नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ। खबरों के आगाज से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नॉन लेआउट वेंचर्स रियल एस्टेट ताजरीन के मफाद अवाम मसाइल का शिकार हो चुकी है, मगर ये ताजरीन अब करोड़पति बन चुके हैं। हकायक पर मबनी एक अहम वो खुसूसी रिपोर्ट अवाम टीवी की पेशकश। टैक्स दहिंदगान को बल्दिया की जानिब से जबरदस्त राहत, अवाम पर आयद की गई पेनल्टी में अब 90% की छूट दी गई है। इस सुनहरी मौके से फायदा उठाए, डिप्टी मेयर और फ्लोर लीडर मजलिस की अवाम से अपील। भद्राचलम के एमएलए सुन्नम राजैया की मौत, गरीबों और ग्रेजनों का नाकाबिले तलाफी नुकसान। सादगी से जिंदगी गुजारने वाले राजैया गरीबों और ग्रेजनों की बेबाक आवाज थे। सीपीआईएम और सीआईटी का जबरदस्त खराज अकीदत। ड्राइवर की हाजिर दिमागी ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। इस बस का हाईवे पर स्टीयरिंग रॉड टूट गया था और बस बेकाबू हो गई थी। ड्राइवर ने बर वक्त बस को किनारे पर उतार दिया और मुसाफिर नुकसान से महफूज रहे। अब खबरें तफसील से। टैक्स पर आयद पेनल्टी में 90% की छूट, मौके से फायदा उठाए और अपने वाजिबुल अदा टैक्सों को फौरी अदा करें। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और फ्लोर लीडर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद का अवाम को मशवरा। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर पेनल्टी में कमी की गई है। दफ्तर बल्दिया निजामाबाद में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस व फ्लोर लीडर मजलिस बल्दी पार्टी मोहम्मद शकील अहमद ने मुश्तरका सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत ने टैक्स दहिंदगान को ज़बरदस्त राहत फ्राहम की है। निजामाबाद की आवाम पर भारी टैक्स वाजिबुल अदा था। 3 साल का टैक्स बकाया है, जिन पर बल्दिया ने ज़बरदस्त पेनल्टी आयद की थी, जिसकी वजह से अवाम पर भारी माली बोझ पड़ रहा था और अवाम की जानिब से इस पेनल्टी को ख़त्म कर देने का शिद्दत से मुतालबा किया जा रहा था। मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई थी। मोहम्मद इदरीस खान ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रियासती वजीर बल्दी उमूर केटीआर से नुमाइंदगी की, जिस पर रियासती वजीर ने 90% पेनल्टी को कम करने और वाजिबुल अदा टैक्सों को महज 10% पेनल्टी के साथ अदा करने का मौका फ्राहम किया। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और फ्लोर लीडर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने अवाम से अपील की कि वो इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाए और अपने वाजिबुल अदा टैक्सों को फौरी अदा करे। 10% पेनल्टी के साथ टैक्स अदा करने का मौका सिर्फ 45 दिन तक ही महदूद है, लिहाजा 15 सितंबर तक तमाम लोग अपने टैक्सों की अदायगी कर ले और इस सुनहरी मौके से भरपूर इस्तेफादा करें। इन कायदीन ने आमतुल मुस्लिमीन को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद पेश की और दुआ की कि अल्लाह आपकी इबादतों और कुर्बानियों को कबूल फरमाए और आपके हज को मबरूर बनाए, आमीन। शहरियानी निज़ामाबाद को एक अहम इत्तला और खुशखबरी दी जाती है। निज़ामाबाद बल्दिया की जानिब से गुज़िश्ता 3 सालों से जो टैक्स जारी किए गए थे, अदा नहीं करने की सूरत में पेनाल्टी आयद की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की कामयाब कोशिश के बाद टैक्स में आयद की गई पेनाल्टी में 90% पेनाल्टी अब माफ़ कर दी जाएगी, जिसके लिए हम सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्र अदा करते हैं। साथ ही साथ निज़ामाबाद कलेक्टर साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का भी शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने बेहतरीन फ़ैसला लिया। अवामुन्नास से गुजारिश है इस मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए अपने मकानात और मलियों का टैक्स जल्द से जल्द अदा करें। और साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो 3 साल से निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या बल्दिया निज़ामाबाद, गुज़िश्ता 3 साल से जो म्यूनसिपल टैक्स पर जो पेनल्टी माफ़ नहीं की जा रही थी, वो एक खुशखबरी की बात है कि अब ये अगस्त 2001 से सितंबर 2015 तक हमें ये मौका मिला है कि ये 90% पेनल्टी माफ़ के साथ टैक्स अदा करना होगा। इसके लिए मैं निज़ामाबाद के हमारे जो साथी कॉरपोरेटर्स हैं,
ये लोगों का इसरार और हम सब मिलकर असद साहब से बारहा नुमाइंदगी किए और 2018 में असद साहब की रहनुमाई में हमने KTR साहब से भी इस बात को रखा कि ये इंटरेस्ट माफ़ किया जाए। उसको अब अमली जामा पहनाते हुए KTR साहब ने ये जो इंटरेस्ट 90% माफ़ किया है, इसका हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं निज़ामाबाद की आवाम को, खुसूसन तमाम ही जो म्यूनसिपल टैक्स गुज़श्ता 2-4-5 साल से नहीं भरे हैं, वो 90% पेनल्टी माफ़ के साथ अपने अपने घरों के टैक्स अदा करें। शहर की तेज रफ्तार तरक्की और चारों तरफ वसत ने सिर्फ रियल एस्टेट ताजरीन को फायदा पहुंचाया है। कल तक एक एक रुपये के लिए परेशान रहने वाले रियल एस्टेट ताजरीन आज करोड़ों के मालिक है। तो इसकी वजह सिर्फ नॉन लेआउट वेंचर्स है। अवाम को गुमराह करके इन ताजरीन ने करोड़ों का मुनाफा हासिल किया है। ये एक तल्ख हकीकत है। कुछ अरसा कबल निज़ामाबाद शहर एक मखसूस इलाके तक महदूद था। मुख्तसर सी आबादी और चंद मोहल्लों पर ही निज़ामाबाद की आबादी महदूद थी, लेकिन गुज़िश्ता 3 दहाइयों में निज़ामाबाद शहर ने बेपनाह वसत इख्तियार कर ली। पहले निज़ामाबाद बोधन रोड पर किला रोड तक ही महदूद था। इसी तरह आरमूर रोड पर कंटेश्वर, हैदराबाद रोड पर फुलांग तक और वर्नी रोड पर वर्नी चौराहे तक ही निज़ामाबाद की आबादी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन महज 3 दहाइयों में निज़ामाबाद शहर ने वसत इख्तियार कर ली और अब निज़ामाबाद बोधन रोड पर सारंगपुर तक, वर्नी रोड पर नागाराम तक, हैदराबाद रोड पर माधव नगर तक और आरमूर रोड पर मानिक भंडार तक फैल चुका है। और निज़ामाबाद की तेज तरीन वसत और तरक्की ने यहाँ पर अगर किसी का फ़ायदा किया है तो वो है सिर्फ रियल एस्टेट ताजरीन। जी हाँ, निज़ामाबाद की तेज तरीन तरक्की का अगर किसी को वाकई फ़ायदा हुआ है तो वो रियल एस्टेट ताजरीन का है, जो कि कल तक आम सी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते थे। चंद रुपयों के लिए ये लोग परेशान रहते थे, लेकिन निज़ामाबाद की बढ़ती हुई आबादी ने इनको ज़मीन से आसमान पर पहुंचा दिया। कल तक एक एक पैसे के लिए तरसने वाले लोग रियल एस्टेट के कारोबार में क्या आए, देखते ही देखते करोड़ों में खेलने लगे। बड़ी बड़ी कारें और बंगले और ऐश व इशरत का हर सामान इनके पास नजर आने लगा। तो सवाल यह है कि इनको इतनी बड़ी आमदनी आखिर कैसे हुई है? कल तक एक एक पैसे को तरसने वाले एकाएक करोड़ों में कैसे खेलने लगे? ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब हमारे नाजरीन के लिए दिलचस्पी का सबब बनेगा। और रियल एस्टेट ताजरीन की एक बड़ी धांधली से भी हमारे नाजरीन को आगाही हासिल होगी। इसका सबब सिर्फ और सिर्फ यह है कि रियल एस्टेट ताजरीन मासूम व भोली भाली अवाम को बगैर लेआउट के प्लॉट्स फरोख्त करके लाखों के बजाय करोड़ों में मुनाफा हासिल करते हैं। लेआउट कानून के लिहाज से अगर कोई रियल एस्टेट ताजिर अगर 1 एकड़ पर प्लॉटिंग करता है तो फिर उसको इस लेआउट कानून के लिहाज से जुमला जमीन से 10% अराजी को इबादतगाह और पब्लिक गार्डन के दिगर जरूरी कामों के लिए छोड़ देना पड़ता है। साथ ही 40 फीट चौड़ी सड़कें बनानी पड़ती है। इसके अलावा बरकी पोल्स, नल और दिगर ज़रूरी सहूलत भी फराहम करनी होती है। इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में इस कॉलोनी के लिए लेआउट मंजूर किया जाता है और ये मुकम्मल लेआउट मंजूरा कॉलोनी होती है, जिसको तमाम तर सहूलतों से आरास्ता करना बल्दिया की जिम्मेदारी बन जाती है। जबकि बगैर लेआउट की तमाम कॉलोनियाँ गैर कानूनी मानी जाती है और वो बल्दी सहूलतों का मुतालबा करने का हक नहीं रखती। यही वजह है कि आज मुस्लिम अक़लियती इलाकों की कई कॉलोनियाँ बल्दी सहूलतों से महरूम हैं। कच्ची सड़कें, बदनुमा बड़ी बड़ी फैली हुई कच्ची गंदी नालियाँ और जाबजा कचरे के अंबार इसका अदना सा सबूत है। अक्सरियती इलाकों में अक्सर कॉलोनियाँ लेआउट मंजूरा होती है, लिहाजा इनको तमाम सहूलतें हासिल होती है। लेकिन मुस्लिम इलाकों की कॉलोनियाँ बगैर लेआउट की है, इसलिए तमाम सहूलतों से महरूम हैं। आज भी रियल एस्टेट ताजरीन अपनी धांधलियों को जारी रखे हुए हैं। बगैर लेआउट की कॉलोनियाँ अब भी बनाई और फरोख्त की जा रही है। बल्दी हुकाम इस सिलसिले में सख्तीर अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और बगैर लेआउट की कॉलोनियों के लिए इंतबा जारी करते हैं, मगर अमली काम नजर नहीं आता। ऐन बल्दिया की नाक के नीचे अब भी कई बगैर लेआउट के वेंचर्स में अब भी प्लॉट्स धड़ल्ले से फरोख्त किए जा रहे हैं। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में बड़ी तादाद में बगैर लेआउट के वेंचर्स में अवाम को गुमराह करके भारी कीमतों पर प्लॉट्स की फरोख्त जारी है और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। सारंगपुर और दिगर नवाही इलाकों में
बिल्कुल जंगलाती इलाके में अब भी धड़ल्ले से प्लॉटों की फरोख्त अमल में लाई जा रही है। हाल ही में कमिश्नर बल्दिया ने एक नॉन लेआउट वेंचर को हमवार कर दिया और इंतबा दिया कि बगैर लेआउट के प्लॉटिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। अवाम टीवी अवाम के मफाद में कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद से ख्वाहिश करता है कि वो मुस्लिम इलाकों का रुख करे और यहाँ पर बनाए जाने वाले बगैर लेआउट वेंचर्स को उखाड़ फेंके। इस सिलसिले में जल्द ही अवाम टीवी बगैर लेआउट के वेंचर्स की निशानदही करेगा। एक बेसहारा शख्स की कहानी जिसको अपनों ने ही धुतकार दिया था। फूड बैंक सोसाइटी के फाउंडर ने शख्स की मदद की। ये शख्स शमशान में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया था। उसको फिर से समाजी जिंदगी में वापस लाया गया और तमाम सहूलतें फ्राहम की गई। नंदीपेट के मौजे बादगुना में के गंगाराम नामी शख्स को उसके अपने रिश्तेदारों ने धुतकार दिया, जिसकी वजह से शख्स शमशान घाट में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। एक चैनल के जरिए गंगाराम की हालत ज़ात से आवाम को वाकिफ करवाया गया और बताया गया कि इंसान कितना मजबूर व बेबस है। अपनों के रहते हुए भी बेसहारा जिंदगी गुजारना पड़ रहा है और जिंदा रहते हुए भी शमशान को ठिकाना बनाना पड़ रहा है। इस बेसहारा शख्स की कहानी के मंजर आम पर आते ही फूड बैंक सोसाइटी फाउंडर चिंटी नवीन इसकी तरफ मुतवज्जे हुए और उन्होंने गंगाराम को दिलासा दिया और उसको शमशान से उठाकर दोबारा गांव में ले आए और साथ ही उसको रहने की जगह, पकवान का सामान और 1 साल का राशन दिलाया और साथ ही बिस्तर भी फ्राहम किया। इस मौके पर गंगाराम के पास पुराने मनसूख शुदा नोट मौजूद थे जो 2500 मालियती थे, इनको भी तब्दील करवाया। चिंटी नवीन ने कहा कि हम किसी को भी बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। बैंक నిజామాబాద్ ద్వారా విషయం తెలుసుకొని ఈరోజు ఆ పెద్దాయనను కలిసి ఆయనకు బియ్యము, నిత్యావసర సరుకులు, ఒక సంవత్సరానికి సరిపడా బట్టలు, అట్లనే ఆయనకు నిత్యావసర సరుకులు మరియు ఖర్చులకు అందజేయడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా ఎక్కడన్నా అంటే మరీ అసలు వృద్ధులను తల్లిదండ్రులను పిల్లలు ఎవరు కూడా వదిలించుకోవద్దు ఎవరన్నా సరే। కాకపోతే ఈ పెద్ద ఆయనకు ఎవరు లేని దానికి ఆ విషయాన్ని లోకల్ న్యూస్ ఛానల్ వాళ్ళు దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది, ఫుడ్ బ్యాంక్ దృష్టికి। ఈ ఫుడ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆయనకు హెల్పింగ్ చేసినంత మెటీరియల్ మొత్తం అంతా సత్యమైనంత 1 సంవత్సరం దాకా బట్టలు, ఆయన బియ్యము, ఆయన పప్పులు, ఉప్పులు వాళ్ళకు సాయం చేయడం జరిగింది। మేము అంతకుముందే మేము గ్రామ పంచాయతీ తరఫు నుంచి సర్పంచ్ ఆయనకు అన్నం వండుకు పెట్టడం జరిగింది। नाज़रीन, अब लेते एक छोटा सा वक्फा। गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स निजामाबाद, जो आपके बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल का ज़ामिन, क्योंकि शानदार नताइज और सुनहरा मुस्तकबिल ही हमारा अव्वलीन मकसद है। गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज अब एक नए इंतजामिया के साथ अपनी खिदमत के लिए तैयार है। ये इंतजामिया शानदार तालीमी तजुर्बा रखता है। इस इंतजामिया के तहत कई तालीमी इदारे चलाए जाते हैं, जिनमें स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स बोधन, आयशा कॉलेज ऑफ एजुकेशन निजामाबाद और श्री विजय साई डिग्री कॉलेज बराए तालिबात बोधन शामिल है। इस इंतजामिया के तहत चलने वाले स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स बोधन की तालिबात ने रियासती सतह पर इस साल टॉप किया है और रियासत में पहला मुकाम हासिल किया है। तो फिर इसी तजुर्बेकार इंतजामिया के साथ चलाए जाने वाले गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स किला रोड निजामाबाद में अपने बच्चों का दाखिला करवाए, जहां काबिल व तजुर्बेकार लेक्चरर्स खिदमत अंजाम देते हैं। यहाँ तालिबात को मजहबी माहौल और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है और उम्दा नज़्म नफ्स और कोचिंग की सहूलत हासिल है। तो फिर देर ना कीजिए और अपने बच्चों का फौरी दाखिला करवाए। पता याद रखिए, गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स किला रोड निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब पैदा करें 9949339008। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रब्त पैदा करते हुए इलाज करवाया
जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर एमपी नजरबंद सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर एमबीबीएस डीजीओ की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला इमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है, 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे कि आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। गांव में कच्ची पक्की सड़कों पर आरटीसी बस का स्टीयरिंग रॉड टूट गया था। सिंगल रोड से डबल रोड पर आने के बाद ये बस हादसे का शिकार हो गई। ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहिरा किया और बस को एक गड्ढे में उतार दिया, वरना बस के उलटने का खतरा लाहक था। ड्राइवर की हाजिर दिमागी ने एक बड़े हादसे को टाल दिया और बस मुसाफिर महफूज रहे। रामारेड्डी मंडल के मौजे मद्दी कुंटा से रामारेड्डी की सिमत आने वाली आरटीसी बस का स्टीयरिंग रॉड किसी खराबी की वजह से टूट गया। ड्राइवर ने हाजिर दिमागी से काम किया और बस को एक खड्डे में उतार दिया और मामूली सा हादसा पेश आया। यह आरटीसी बस मद्दी कुंटा से आने वाली सिंगल रोड, जो इंतहाई खराब हालत में है, इसी रोड पर शायद स्टीयरिंग रॉड टूटने के करीब आ गया था और बस इस सिंगल रोड से जैसे ही डबल रोड पर आई, स्टीयरिंग का रॉड टूट गया और बस बेकाबू हो गई। इस हादसे में बस के उलट जाने का खतरा था, मगर ड्राइवर की हाजिर दिमागी ने हादसे को टाल दिया और बस एक खड्डे में उतरकर रुक गई। इस हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे, किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। మధ్యకుంటకి రాంగా సింగిల్ రోడ్ ఇక్కడ జంపులు ఉండడం వల్ల స్టీరింగ్ రాడ్ ఊడిపోయింది. రోడ్ బాగలేదు. లెఫ్ట్లో బస్సు సైడ్ గుంజడం వల్ల ప్రజల హానికి ఏం కాకుండా కాపాడినా। सुन्नम राजैया एक मकबूलियत रखने वाले कायद थे। वो 3 बार एमएलए रह चुके थे, लेकिन इंतहाई सादगी से अपनी जिंदगी गुजारते थे। अपने हल्के का वो साइकिल पर ही दौरा करते थे। ग्रेजनों के वो मुमताज कायद भी माने जाते थे। सीआईटीयू जिला सेक्रेटरी नूर जहां ने इनको खराज अकीदत पेश किया। निजामाबाद सीआईटीयू के दफ्तर में भद्राचलम के साबिक एमएलए सुन्नम राजैया को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी और आंध्र प्रदेश गरीजन संगम के सदर कामरेड सुन्नम राजैया का मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। इनकी मौत को मजदूर तबके का बहुत बड़ा नुकसान करार दिया जाए तो कतई गलत नहीं होगा। राजैया ने एमएलए होने के बावजूद भी इंतहाई सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजार दी और आम इंसान की तरह हमेशा बसों और दीगर अवामी सवारियों में सफ़र किया। हत्ता कि असम्बली को भी वो आरटीसी बस के जरिए ही आते थे। सीआईटीयू की जिला सेक्रेटरी नूर जहां ने इनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया और उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली। राजैया 3 बार एमएलए रह चुके हैं और वो गरीजनों के मकबूल लीडर थे और अपने हल्के का वो साइकिल पर ही दौरा किया करते थे और अवामी मसाइल से वाकफियत हासिल करते थे और इनकी यकसवी के लिए मुमकिना जदोजहद करते थे। इनको सीपीआईएम की असम्बली पार्टी का फ्लोर लीडर रहने का भी एजाज़ हासिल है। नूर जहां ने कहा कि इनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशाले राह है। एमएलए కార్మిక వర్గానికి ఉద్యమానికి తీరని లోటు. ఎందుకంటే 3 సార్లు సిపిఎం పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత
ఆదివాసుల కోసం, గిరిజనుల కోసం, కార్మిక వర్గం కోసం ఇవాళ అంగన్వాడీ, ఆశా, గ్రామ పంచాయతీ పోరాటాలు చేస్తూ ఉంటే ఏకైక గొంతుగా అసెంబ్లీలో వాళ్ళ సమస్యల మీద వెంటనే అసెంబ్లీలో పోరాటం చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ పక్షపాతికి నిలబడి వాళ్ళ సమస్యలపైన గొంతుగా నిలబడి సమస్యను పరిష్కరించే విధంగా ఆ రకంగా అసెంబ్లీలో పోరాటం చేయడం జరిగింది. అలాంటి వ్యక్తి ఇవాళ కార్మిక भद्राचलम के साबिक एमएलए सुन्नम राजैया चल बसे। इनको 3 बार एमएलए रहने का एजाज हासिल है। इनकी मौत से गरीबों और ग्रेजनों का जबरदस्त नुकसान हुआ। निजामाबाद जिले सीपीआईएम ने सुन्नम राजैया को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और कहा कि इनकी शख्सियत काबिले तकलीद थी और इनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। आज जिला सीपीएम ऑफिस में भद्राचलम साबिका एमएलए सुन्नम राजैया को खराज अकीदत पेश किया गया। सुन्नम राजैया जो भद्राचलम के साबिका एमएलए रह चुके हैं, इनका कल रात कोरोना बीमारी से इंतकाल हो चुका है। इनको सीपीएम जिला ऑफिस में खराज अकीदत पेश करते हुए जिला सीपीएम सेक्रेटरी रमेश ने बताया कि भद्राचलम के साबिका एमएलए सुन्नम राजैया बेलोस खिदमत गुजार रह चुके हैं। वो मुश्तरिका आंध्र प्रदेश में 2 बार और अलहदा तेलंगाना में 1 बार एमएलए रह चुके हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अवाम की खिदमत में गुजार दी। इनकी खुसूसियत ये थी कि वो एमएलए रहने के बावजूद हमेशा साइकिल, रिक्शा और आरटीसी बसों में ही सफ़र किया करते थे। असेंबली में भी आरटीसी बस में ही जाते और गरीबों, मजदूरों और आदिवासियों के हक के लिए आवाज़ उठाते थे। इनकी मौत से सीपीएम पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कोई भी इस कला को पूरा नहीं कर सकता। जिला सीपीएम कमेटी की जानिब से इन्हें खराज अकीदत पेश की गई और इनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई गई। पार्टी के जिला क़ायद पेद्दा वेंकट रामलू ने गहरे गम का इजहार किया और उनकी खिदमत को सराहा और पार्टी कारकुनों को उनके रास्ते पर चलने की हिदायत दी। इस मौके पर पार्टी क़ायद एस लता, नूरजहां, कलावती वगैरह भी मौजूद थे। భద్రాచలం శాసనసభ్యులుగా 3 సార్లు గెలిచినటువంటి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సిపిఎం పార్టీ ప్రజల యొక్క బాధల్ని, కష్టాల్ని, అట్లాగే గిరిజనుల, ఆదివాసుల యొక్క కష్టాల్ని అసెంబ్లీలో వాణి వినిపించినటువంటి వ్యక్తి, ఉమ్మడి కమ్యూనిస్టు రాష్ట్రంలో ఈ ఒక ప్రజల వాణిని తెలిపినటువంటి వ్యక్తి కామ్రేడ్ సున్నం రాజయ్య గారు రాత్రి అనారోగ్యంతో హాస్పిటల్లో విజయవాడలో మరణించడం జరిగింది. ఆయన ఈ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కరెంటు ఉద్యమం సందర్భంగా విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంపుదలకు నిరసనగా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం జరిగినప్పుడు నిరాహార దీక్షల్లో మిగతా వామపక్ష పార్టీలు అట్లాగే ప్రతిపక్ష పార్టీలతో పాటు ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడినటువంటి మహానుభావుడు సున్నం రాజయ్య। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। नॉन लेआउट वेंचर्स रियल एस्टेट ताजिन के मफाद अवाम मसाइल का शिकार हो चुकी है, मगर ये ताजिन अब करोड़पति बन चुके हैं। हकायक पर मबनी एक अहम वो खुसूसी रिपोर्ट अवाम टीवी की पेशकश। को बल्दिया की जानिब से जबरदस्त राहत, अवाम पर आयद की गई पेनल्टी में अब 90% की छूट दी गई है। इस सुनहरी मौके से फायदा उठाए डिप्टी मेयर और फ्लोर लीडर मजलिस की अवाम से अपील। भद्राचलम के एमएलए सुन्नम राजैया की मौत, गरीबों और ग्रेजनों का नाकाबिले तलाफी नुकसान। सादगी से जिंदगी गुजारने वाले राजैया गरीबों और ग्रेजनों की बेबाक आवाज थे। सीपीआईएम और सीआईटी का जबरदस्त खराज अकीदत। ड्राइवर की हाजिर दिमागी ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। इस बस का हाईवे पर स्टीयरिंग रॉड टूट गया था और बस बेकाबू हो गई थी। ड्राइवर ने बर वक्त बस को किनारे पर उतार दिया और मुसाफिर नुकसान से महफूज रहे। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।